हेलो, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। आप सभी को पता है कि आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसमें चार भाग हैं, जिसमें से पहला भाग आपका इतिहास। इतिहास के पहले भाग में से आपके 5 लेसन हैं। पांचों लेसन में से जो महत्वपूर्ण आपकी तिथियां हैं उन सभी को निकाल कर मैं आपके सामने लिख रखा हूं। आज हम इन सभी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मतलब आप ये मानकर चलिए जो आपका एग्जाम आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ से 2 नंबर का जो है प्रश्न बनता है, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं 1 या 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम इस जो है सभी तिथियों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ सुनाएंगे 2 पंक्तियाँ, है ना। कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। कि जब टूटने लगे हौसले तब ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और अंधेरों में ढूंढ ही लेते हैं मंजिल वो अपनी, अंधेरों में ढूंढ ही लेते हैं मंजिल वो अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के महताज नहीं होते। ठीक है, इसी पंक्ति के साथ एक जोश के साथ अपनी तिथियों को शुरू करेंगे। ठीक है, आप सभी लोग प्यार से समझेंगे और इन सभी को अगर मैं कहूँ तो आप सभी लोग कहीं एक जगह पर जो है कहीं आप कॉपी वगैरह पे नोट कर कर रख लीजिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आपका एग्जाम पास आएगा तो सभी जैसे 5 लेसन है, आपको पांचों लेसन में ओपन कर करके पढ़ना पड़ेगा। और ये जब आपके पास एक पास लिखी होंगी तो आपका कम समय लगेगा, समय की बचत होगी, जिससे आपको अगर तिथियों के बारे में जानकारी लेनी है या पढ़नी है तो आप कहीं ना कहीं से एक अपनी कॉपी उठा करके और एक ही साथ में जो है पांचों लेसन की डिटेल की तिथियों को साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण तिथियाँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सन 868 ईस्वी। सन 868 ईस्वी, देखो मैंने आपसे पहले बता दिया है कि सन दे करके पुस्तक पूछ लेगा, पुस्तक दे करके सन पूछ लेगा। मतलब प्रश्न दोनों तरह से बनने वाला है, तो आपको दोनों तरफ के जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सन 868 ईस्वी में क्या हुआ, जापान की पहली पुस्तक का मुद्रण होता है, प्रकाशन होता है, जिसका नाम है डायमंड सूत्र। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखें कि डायमंड सूत्र कहाँ की पहली पुस्तक है, जापान की। इसका जो है मुद्रण कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ, तो सन 868 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन वर्ष होता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे पर, 1763 ईस्वी। 1763 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि सप्तवर्षीय जो युद्ध है इसकी समाप्ति किस वर्ष होती है, तो हम बताएंगे कि सर सन 1763 ईस्वी में इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1789 ईस्वी में क्या होता है, 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का उदय। इससे जो फ्रांसीसी क्रांति का उदय है, मैं इससे 2 प्रश्न पहले ही डाल चुका हूँ। आप सभी को पता है कि 1789, इससे पहले हाँ मैंने एक वीडियो डाला था फ्रांसीसी क्रांति का, जिसमें गलती से उसमें जो है शायद 1979 निकल गया है, तो वो गलत है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये 1789 ईस्वी सही है, उसमें वो गलती से लिख गया था। ठीक है, तो इस चीज़ पे मैंने अभी चर्चा की भी थी जो दूसरा वीडियो बनाया था उस पर। तो इसको याद रखेंगे कि 1789 ईस्वी में जो है फ्रांस की क्रांति का उदय होता है। ठीक है, फ्रांसी की क्रांति का उदय होता है। और आगे बढ़ते हैं सन 1797 ईस्वी में, यहाँ पर नेपोलियन का इटली पर आक्रमण होता है। जो ठीक है, सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं भाई। बढ़ते हैं कहाँ पे, ये जो सन 1804 ईस्वी है, क्या होता है, नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता कब बनाई गई, तो सन 1804 ईस्वी बताएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या सन 1807 ईस्वी। क्वेश्चन बनेगा कि ज्यूपेस मेस्सनी का जन्म कब हुआ था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको हम इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ज्यूपेस मेस्सनी का जन्म कब हुआ है, सन 1807 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, सन 1814 से 15 ईस्वी तक क्या होता है, वियना शांति संधि होती है, नेपोलियन का पतन हो जाता है और वाटरलू का युद्ध। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। बोला जाए वाटरलू का युद्ध कब हुआ, तो हम कहेंगे सन 1814 ईस्वी से 15 तक चला। नेपोलियन का पतन कब हुआ, तो सन 1814 ईस्वी में जो है इसका पतन होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास प्रश्न हो गया। आगे प्रश्न क्या है, सन 1859 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक क्या किया गया, इटली के एकीकरण के प्रयास किए गए। मतलब जो इटली था उसके जो है एकीकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं। कब से, सन 1859 ईस्वी लेकर के सन 1870 ईस्वी तक। ठीक है, आगे है सन 1866 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक।
यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण के प्रयास किए जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, चाहे इटली का एकीकरण बने या जर्मनी का एकीकरण बने, मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं से आपसे एक नंबर का, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1905 ईस्वी, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या किया गया, सन 1905 ईस्वी में अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। प्रश्न बनेगा कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया जाता है, तो हम बताएंगे सर 1905 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1916 ईस्वी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है लखनऊ समझौता होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि लखनऊ समझौता पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही तथ्य निकाले गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट कौन है उनको मैं भी साथ में बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता होता है वो कब होता है, सन 1916 ईस्वी में। इसी के साथ साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है, जो कि गांधी जी का होता है। आप सभी को पता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, 1916 ईस्वी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि सन 1917 ईस्वी में क्या होता है, गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन करना होता है। इन्होंने चंपारण आंदोलन जो चलाया, ठीक है, वो क्या हो गया 1917 ईस्वी में। आप सभी लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो ये गांधी जी का चंपारण आंदोलन है ये किससे संबंधित है और कहां पर ये है जो आंदोलन किया गया था। ये आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है कि जो 1917 ईस्वी है चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ और किससे संबंधित है आंदोलन। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे 1919 ईस्वी की तरफ। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहाँ पर होता है, मैं इसको बता देता हूँ कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है ये होता है अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर, ये आपसे जो है मैं ये कह सकता हूँ इम्पॉर्टेंट है। और रॉलेट एक्ट ये भी भैया, जो रॉलेट एक्ट है ये भी पूछा गया, खिलाफत आंदोलन ये भी, मतलब ये तीनों जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कह सकते हैं। ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये अमृतसर में होता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। ठीक है, इस चीज़ को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपका जो मैप मिलेगा, नक्शा मिलेगा, उस नक्शे में भरने के लिए दिया जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ है, उस स्थान को आपको नक्शे में भरना होता है। तो आप सभी को भरना है कि सर अमृतसर, अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। नक्शे में कहाँ पड़ेगा, तो आप सभी को पता होगा जो इस तरह से ऐसे करके नक्शा बना होता है, तो सबसे ऊपर चोटी में साइड में पंजाब पड़ता है। पंजाब के साइड में ये जो है पाकिस्तान से नीचे, पाकिस्तान के साइड में जो है जो लाइन और कंट्रोल होती है उसी के जस्ट लगे में होता है, मतलब चिपका हुआ शहर है, क्योंकि अमृतसर जो है पाकिस्तान के पास में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को छेड़ा जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, 1920 ईस्वी में, और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया गया, तो हम बताएंगे कि सर 1920 ईस्वी में, और स्थगित कब कर दिया गया, तो सन 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो इन सभी को याद रखेंगे। अगला ये जो प्रश्न आपका है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का भारत आना तथा उसका विरोध करना। आप सभी को पता है जो साइमन कमीशन है भारत आया था एक, और उसका विरोध क्यों किया गया था पता है। साइमन कमीशन जब आया था तो इसने एक सरकार बनाई थी जिसमें सभी के सभी लोग क्या थे, अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज के लोग थे। तो गांधी जी ने इसका क्या कर दिया था, विरोध करा दिया था कि जो है यहाँ पर अगर ये सरकार बनानी तो कहीं ना कहीं भारत का कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई भारत का व्यक्ति ही नहीं था, सारे के सारे कौन से थे, अंग्रेज। इसलिए जो है यहाँ पर इनका विरोध किया गया साइमन कमीशन का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन पर काफ़ी बार जो है प्रश्न भी बना है 4 नंबर का, उसको भी हम चर्चा करेंगे। आज हम जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला है 1919 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन होता है, ये यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग भी की जाती है सन 1929 ईस्वी में। लाहौर कहाँ पड़ता है ये आप सभी लोग बताएंगे मैप में। ठीक है, लाहौर जो है कहाँ पर पड़ता है, किस स्थान पर, क्योंकि ये भी जो है 1919 में लाहौर अधिवेशन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नक्शे में भरने के लिए। ठीक है, तो सन 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हो गया। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये किस स्थान पर पड़ता है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलता है सन 1930 ईस्वी में। आप सभी को पता है कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसको गांधी जी ने शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था, तो पूछा जाएगा कब, तो सन 1930 ईस्वी में।
फिर इसके थोड़े दिन ही चलते समय हुआ था और दूसरा जो है गोलमेज सम्मेलन में इनको बुलाया गया था, क्योंकि गांधी जी जो है जब इस आंदोलन को किए थे उस आंदोलन के समय कुछ समय के लिए इनको क्या है अपने आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था सन 1931 ही ईस्वी में ही। इसी सन में उनको स्थगित करना पड़ा था और स्थगित करने पर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वहाँ पर इनको बुलाया जाता है समझौते के लिए। ठीक है, तो समझौते के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ समझौता होता है लेकिन इनकी कोई बात नहीं मानी जाती है, जिससे क्या करते हैं सन 1932 में अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से पुनः प्रारंभ कर देते हैं। मतलब समझ गए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है और गांधी जी को दूसरा गोल जो मेन सम्मेलन होता है उसमें बुलाया जाता है, लेकिन गांधी जी की कुछ जो है बातें नहीं होती हैं, समझौता नहीं हो पाता है। उसके चलते गांधी जी सन 1932 ईस्वी में अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः फिर से प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सन 1950 ईस्वी में भारत में नए संविधान का लागू होता है। आप सभी को पता है, अगर डेट बताया तो 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है, भारत में एक नए संविधान का लागू हो जाता है। जो संविधान हमारा बना था, आप सभी को इस प्रश्न का मैं भी एक प्रश्न फिर से दे रहा हूँ कि जो संविधान हमारा लागू हुआ था, आप सभी लोग बताएंगे उस संविधान को बनाने में कितना समय लगे था। ठीक है, जो संविधान हमारा लागू हुआ उस पूरे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगे था वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में क्या होता है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की जाती है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, आगे करेंगे। आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी जो है आपके लॉन्ग आंसर 6 आंसर में भी आता है, 6 नंबर में, और 6 नंबर में आपको 150 शब्दों में आर्थिक महामंदी पर लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, तो सर 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत होती है। इसके जो है लॉन्ग, इस पे जो लॉन्ग वीडियो जो लॉन्ग आंसर होगा उस पर हम एक वीडियो में चर्चा करेंगे अलग से। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, और सन 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का आगमन होता है। मैं बता दूं कि जो आर्थिक महामंदी है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, और ये कह सकते हैं कि ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। लाहौर अधिवेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आपका भारतीय नक्शे में भरने के लिए साइमन कमीशन ये भी इम्पॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इस बार आने के पूरे चांस हैं कि आएंगे। आगे बढ़ते हैं। सन 1855 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कोलकाता में बनाई गई थी। मतलब भारत में जब कोलकाता में एक स्थान पर जूट की जो है मिल पहली बार लगाई गई थी सन 1855 ईस्वी में। बता दूं कि ये जो है प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, पहली बार जो पहले है इसको पूछा जा चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है इम्पॉर्टेंट होगा, तभी तो बार बार पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सन 1713 ईस्वी में क्या होता है, पहली मलयालम किताब छपाई जाती है। पहली मलयालम किताब, ये आपसे प्रश्न पूछेगा, आपको याद रखना है कि जब पहली मलयालम किताब कब छापी गई, तो हम बताएंगे कि सर सन 1713 ईस्वी में जो है पहली मलयालम किताब छापी गई। आगे बढ़ते हैं। सन 1780 ईस्वी में क्या होता है, भारत में पहली बार समाचार पत्रिका की शुरुआत होती है। ठीक है, और उसमें एक पत्रिका का संपादन किया जाता है, उसका नाम है बंगाल गजट। ये जो है साप्ताहिक पत्रिका होती है। साप्ताहिक का मतलब प्रत्येक सप्ताह में इस पत्रिका को निकाला जाता था। ठीक है, तो बोला जाएगा कि साप्ताहिक पत्रिका जो है भारत में सबसे पहली बार जब प्रकाशित की गई थी तो उसका नाम क्या था, तो हम बताएंगे कि सर बंगाल बजट उसका नाम था, और वो सन 1780 ईस्वी में पहली बार निकाली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन 1881 ईस्वी में, सॉरी 81 नहीं है 21 है, सन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा क्या होता है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन होता है। ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आप चीज़ों को याद रखेंगे। आगे क्या है, 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा जाता है। ये एक जेल थी, उसको बोलते हैं कि काला पानी जेल। ठीक है, तो वहाँ पर पंजाब के जो क्रांतिकारी थे उनको वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो आज मैंने सभी जो आपके इतिहास के 5 लेसन थे, पांचों लेसन से इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तिथियां थी उन सभी तिथियों पर मैंने चर्चा कर ली है। किसी नेक्स्ट वीडियो में जो पांचों आपके जो होंगे लेसन, यहाँ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उनको लेकर के आएंगे। और जो आपके भी 4 भाग थे, 4 भाग में से इतिहास को बता दिया, भूगोल बचा हुआ है, उसको हम अगले नेक्स्ट कल वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा बार बार बस यही कहना है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर अपना लिख लीजिए, इसको आप अपने पास रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत इससे सहायता मिलेगी
क्योंकि ये सारे पांचों लेसन का जो है संपूर्ण एक ही पाठ लिखा हुआ है और आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, जय हिंद।